रणबीर कपूर की 2028 तक की लाइनअप अपने आप में ही बाप लेवल की है। कोई आसपास भी नहीं खड़ा है रणबीर के एंड हर एक मूवी रिकॉर्ड्स ब्रेक करने का दम रखती है। लेकिन फिर भी जब मैंने इतनी लंबी लाइनअप में ब्रह्मास्त्र 2 का नाम नहीं देखा था तो मैं एक बार के लिए शॉक हो गया था, क्योंकि यार 2022 में ब्रह्मास्त्र आई थी। 2028 तक ब्रह्मास्त्र 2 के आने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। 6 साल में भी सीक्वल नहीं ला पा रहे हैं मेकर्स। बहुत शर्म की बात तो है। वैसे तो ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक फ्रेंचाइजी नहीं है, बल्कि ये एक पूरा यूनिवर्स खड़ा करेगा जिसको हम अस्त्रवर्ष के नाम से जानते हैं। पर यार अभी तक तो ढंग से फ्रेंचाइजी ही नहीं बना पाई ये लोग, तो यूनिवर्स बनाने में तो पता नहीं सदियां ही बीत जाएगी। ब्रह्मास्त्र 2 को लेके वैसे आयन मुखर्जी ने हिंट तो काफी टाइम पहले ही गिरा दिया था, पर फिर क्या, सब कुछ ठंडा पड़ गया। आज इतना टाइम निकल चुका है लेकिन ब्रह्मास्त्र 2 को लेके कोई बात तक सुनने को नहीं मिली आयन मुखर्जी की तरफ से। एक पल के लिए तो लगने लग गया था कि मे बी आयन मुखर्जी ने अस्त्रवर्ष का आइडिया ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि आयन मुखर्जी वॉर 2 बना रहे हैं। रणबीर कपूर 2028 तक पैक है, जिसमें ब्रह्मास्त्र 2 का नामो निशान तक नहीं है। बहुत बुरा लगा था ये देख के, और अब हर किसी ने उम्मीद भी रखनी छोड़ दी होगी ब्रह्मास्त्र 2 को लेके। ज्यादातर लोगों के तो दिमाग से भी गायब हो गई होगी ब्रह्मास्त्र 2 की बातें। पर अचानक से फिर बहुत बड़ी आग उठा दी रणबीर कपूर की एक स्टेटमेंट ने, जिसमें उन्होंने एक तरह से ब्रह्मास्त्र 2 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही कर दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने हवा में बातें करी हो ब्रह्मास्त्र 2 को लेके, वो पूरे कॉन्फिडेंट थे अपनी बातों को लेके। एंड रणबीर कपूर ने अपने मन से इतनी बड़ी बात बोलने की गलती तो नहीं करी होगी ना। आयन मुखर्जी एंड रणबीर के बीच कुछ तो बातें जरूर हुई होगी ब्रह्मास्त्र 2 को लेके। अपना विजन शेयर किया होगा आयन मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र 2 को लेके। रणबीर की बातों ने ब्रह्मास्त्र 2 को लेके दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। मतलब आइडिया तो है इनके पास, बस सही एग्जीक्यूशन करना बाकी है। इतना ही नहीं, रणबीर कपूर का कहना था कि बहुत जल्दी ब्रह्मास्त्र 2 को लेके ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाला है। अब बहुत जल्दी का मतलब कितना जल्दी होगा वो तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। लेकिन आयन मुखर्जी अभी वॉर 2 में बिजी है, उसके बाद वो ब्रह्मास्त्र 2 के ऊपर काम करेंगे। प्री प्रोडक्शन वर्क शुरू हो जाएगा ब्रह्मास्त्र 2 का। मे बी वॉर 2 रिलीज होने के बाद ब्रह्मास्त्र 2 को लेके बड़ी अपडेट देखने को मिले, या फिर वॉर 2 रिलीज होने से पहले भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं मेकर्स। अब देखते हैं कब ब्रह्मास्त्र 2 को लेके धमाका करते हैं आयन मुखर्जी, क्योंकि यार बहुत बड़ा स्टेप लिया था आयन मुखर्जी ने अस्त्रवर्ष की शुरुआत करके। भले ही ब्रह्मास्त्र में बहुत ज्यादा कमियां थी, लेकिन किसी ने तो हिम्मत करी थी ऐसा रिस्क उठाने की। और मैं तो कहूंगा ब्रह्मास्त्र के वीक पड़ने का कारण उसकी लव स्टोरी थी। बहुत ज्यादा क्रिंज हो रहा था रणबीर और आलिया के रोमांस को देखना। प्यार को ही फिल्म का मेन पार्ट बना दिया था। सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। ये सब 15-20 साल पहले अच्छा लगता, लेकिन अब नहीं। और इन सब के लिए हम आयन मुखर्जी को भी ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आयन मुखर्जी 2014 से ब्रह्मास्त्र पे काम कर रहे थे। उन्होंने तो 2014 के हिसाब से ही फिल्म को लिखा था। फिल्म आते आते 2022 आ गया। सिनेमा को लेके ऑडियंस का टेस्ट बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था। घिसी पिटी चीजें अब ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाती। लेकिन ब्रह्मास्त्र की गलतियों को आगे बिल्कुल नहीं दोहराएंगे आयन मुखर्जी, क्योंकि ऑडियंस की बातों को सुना उन्होंने। ब्रह्मास्त्र देखने के बाद ऑडियंस क्या बातें कर रही है, क्या उन्हें पसंद आया, किस बात ने लोगों को निराश किया, सबको नोट कर लिया होगा आयन मुखर्जी ने। अब ब्रह्मास्त्र 2 सारी शिकायत को दूर कर देगी जो हमें ब्रह्मास्त्र को लेके थी। लेकिन बस दुख इस बात का है कि 2028 के बाद ही कभी देखने को मिलेगी ब्रह्मास्त्र 2, क्योंकि रणबीर के पास टाइम ही कहाँ है 2028 तक। हाँ, अगर बीच में ब्रह्मास्त्र 2 पर काम कंप्लीट हो जाए एंड अगर रणबीर एक साल में 2 फिल्में शूट कर ले तो वो बात अलग है। बाकी देखते हैं कितना लंबा इंतजार करना पड़ता है ब्रह्मास्त्र 2 के लिए। अनाउंसमेंट तो जल्दी करने की बातें हो रही हैं, इसीलिए मुझे लगता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने के बाद 3-4 साल तक तो लटकाने का नहीं सोचेंगे आयन और रणबीर। पार्ट 2 का नाम देव होने वाला है। एक टाइम पे बहुत थ्योरीज भी बन रही थी देव को लेके। कोई बोल रहा था रणवीर सिंह होंगे, कोई ऋतिक को लेकर अजम्पशन लगा रहा था। किसी का कहना था कि रणबीर कपूर देव के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे, मतलब डबल रोल, जिसके चांस मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात मेकर्स के लिए होगी टाइम से देव के कैरेक्टर की कास्टिंग करना। किसी सही एक्टर के हाथों में देव के रोल को जाना चाहिए। मेरे लिए तो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग कैरेक्टर है देव आज भी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देव के कैरेक्टर को लेके, उसके इतिहास को जानने के लिए, कैसे क्या हुआ था पास्ट में। एंड जैसे हमें गुरुजी ने बताया था अमृता ने देव को हरा के कैद कर दिया था, तो मैं देव और अमृता के बीच की बैटल भी देखना चाहता हूँ। कितनी खतरनाक लड़ाई हुई थी, कैसे अमृता ने देव को कैद किया था। देखो, अगर देव और अमृता से अच्छे से कनेक्ट करवाना चाहते हैं आयन मुखर्जी ऑडियंस को, तो देव और अमृता के पास्ट को अच्छे से हमारे सामने रखना भी पड़ेगा। खैर देखते हैं कौन होगा देव को प्ले करने वाला एक्टर। आपका ब्रह्मास्त्र 2 को लेके क्या कहना है, कब तक देखने को मिलेगी एंड कौन सा एक्टर देव को प्ले कर सकता है, कमेंट्स में जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय।